हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर बॉडी मूवमेंट। यू विल लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जॉइंट एंड मूवमेंट्स, मूवमेंट इन मसल्स, मूवमेंट द ह्यूमन skeleton, movement in other animals, human body and its movement, part of the human skeleton, organization and structure of the body. We have read the organisms are made up of one or more cells. For this reason, cells are called structural unit or building block of life. Depending upon the number of cells they contain, organism can be unicellular or multicellular. Organism यानी कि हम लोग या तो एक सेल से बनते हैं या तो बहुत सारे सेल से बनते हैं. We also know that a group of similar cells that perform a particular function is called a tissue. Tissue combine to form an organ. Each organ perform a particular function for the body. हर कोई organ अलग अलग चीज़ perform करता है हमारी body में. For example, the eye is an important organ of our body that enable you to see that the world around us. आँखों से हम सारी चीज़ें देख सकते हैं. Group of organ work together to carry out various life processes in our body. Such a group is called an organ system. जो बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल जाएं उसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ बोन ऑर्गन गिव सपोर्ट टू द बॉडी एंड टुगेदर विद मस्कुलर सिस्टम इट हेल्प इन मूवमेंट. स्केलेटल सिस्टम किससे बना होता है? बोन से, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो साथ मिलके बहुत सारा वर्क करते हैं और एक स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से चलाते हैं. Thus multicellular organisms have the following organization: cells, tissues, organs, organ system, organism. Different organ system in our body. हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग organs हैं. Skeletal system. It gives support to the body and protect the internal organ. Skeletal system हमारी body के अंदर जो organs है उसको बचाता है. Muscular system. It helps in movement. चलने फिरने में help करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम, इट सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये खून पहुंचाता है हमारे हर बॉडी पार्ट में. रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इनहेल करता है ऑक्सीजन और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. डाइजेस्टिव सिस्टम, इट हेल्प टू डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हम खाते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट हेल्प्स टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. जो भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती वो बॉडी से बाहर फेंकने में मदद करता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट प्रोड्यूसेस यंग वंस. हमारे बच्चे पैदा करने में मदद करता है. मूवमेंट, मूवमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. The act or capacity of moving from one place to another is known as locomotion. जो भी हम मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन. मूवमेंट हेल्प द एनिमल टू शिफ्ट फ्रॉम अनफेवरेबल इन्वायरमेंट टू अ फेवरेबल इन्वायरमेंट. एनिमल को हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाने में. एस्केप अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों से भागने में. सर्च ऑफ फूड, यानी कि खाने की तलाश करने में. फाइंड देयर पेरेंट्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड टू रीच फेवरेबल एरिया फॉर लेइंग एग और रियरिंग ऑफ देयर यंगर वंस. या तो अंडे देने के लिए या फिर अपने जैसे ही बच्चे पैदा करने के लिए भी जगह ढूंढते हैं. ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय वॉकिंग. फिश स्विम इन वाटर, बर्ड फ्लाई इन द एयर एंड स्नेक क्रीप ऑन द ग्राउंड. हम लोग चलते हैं और फिश तैरती है और जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं. हेयर डिफरेंट एनिमल यूज डिफरेंट ऑर्गन लाइक लेग, फिंग्स एंड विंग्स विच आर मेड अप ऑफ मसल एंड बोन्स. काफ़ी सारे लोग यानी ह्यूमन बींग्स या एनिमल अलग अलग ऑर्गन यूज़ करते हैं चलने फिरने के लिए. द बोन सपोर्ट द मसल टू मूव. दस मसल्स एंड बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट इन एनिमल्स. हमें किसके थ्रू वॉक कर सकते हैं? हमारे बोन स्ट्रक्चर के थ्रू, और जो मसल आपस में अटैच होती हैं. बोन्स फॉर्म द जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कॉल्ड स्केलेटन. जो बोन्स का पूरा ढांचा है उसको स्केलेटन कहते हैं.
Bones are filled with the substance called marrow which produces blood cells. Marrow है जो blood बनाता है, जो हमारे यहाँ पे present होता है. Some animals such as earthworm, leeches and snail have no skeleton at all, but they possess muscle for their movement. कई एनिमल्स में बोन्स होती ही नहीं है, सिर्फ मसल्स ही होती है, उसी से वो चलते हैं. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. फर्स्ट वी लुक at our body movement before studying in detail about the movement in animal. Some part of our body can move more than the other. हमारे body part काफियों के मुकाबले ज़्यादा चलते हैं. Some part of our body move in only one direction, whereas some part can move in more than one direction. कोई body part तो ऐसे हैं कि सिर्फ एक ही direction में move कर सकते हैं, और कोई body part ऐसे हैं जो हर direction में move कर सकते हैं. Activity 1. Bend your elbow up and down. You will be able to do it easily. Now ask someone to tie a ruler lengthwise onto your elbow. Try to bend your elbow again. What do you notice? You will not be able to bend it. ऐसे ही आप अपनी एल्बो ऊपर नीचे तो कर सकते हो, लेकिन किसी को बोलो उस पर रूलर यानी स्केल बांध दे, फिर आप अपना हाथ अच्छे से हिला पाओगे? नहीं ना. Joints and movements. We can bend or rotate our body in places where two parts of our body are joined together, as in elbow, shoulder, knee, neck, etc. हमारी बॉडी के अंदर दो पार्ट्स या उससे ज़्यादा ऐसे होते हैं जो आपस में ज्वाइन होते हैं और फिर वर्क करते हैं. द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट और आर जॉइंट टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट. जहाँ पे दो बोन्स आके आपस में मिलती है उसको जॉइंट कहते हैं. बोन्स आर वेरी हार्ड एंड दे कैन नॉट बेंड. We are able to move the bones in different ways because of joints and muscles. Bones होती हैं बहुत हार्ड बनी हुई होती हैं, टूट भी नहीं सकती इजीली अगर जब तक आप उस पर हार्ड चीज़ ना मारो. The bones are held together at the joints by ligament. यानी कि आपस में कैसे जॉइंट है? लिगामेंट के थ्रू. Activity 2. Feel the bones with your hand starting from the head, face, neck, shoulder, chest, arm, legs, फिंगर्स, टोज, ईयर एक्सेट्रा. आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स है उसको फील करो, यहाँ से स्टार्ट करो नीचे तक ख़त्म करो यानी फीट तक. यू विल फील सम हार्ड स्ट्रक्चर. दे आर द बोन्स. सम आर स्मॉल वेयरएज अदर आर लॉन्ग. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. सारी ही बोन्स एक जैसी नहीं होती, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है. टाइप ऑफ बोन जॉइंट्स. कितने प्रकार के होते हैं अब ये? The various type of bone joints in our body are described below. Fixed joint. The joint about which movement of bones is not possible are called fixed joints. जो हिल नहीं सकते या मूवमेंट नहीं हो सकती उनके थ्रू. The zipper-like joint or cranium brain case is a fixed joint. और कौन सा fixed joint है हमारा? ब्रेन का जो ढांचा होता है यानी ये. Movable joints. These are of two types. Freely movable joints and partially movable joints. The four major movable joints in our body are described below. Ball and socket joints. The joint in which the rounded end of one bone fit into cavity, hollow space of the other bone is called ball and socket joint. यानी कि दो बोन आपस में मिक्स होकर जुड़ती है, या एक स्पेस होती है यहाँ पे वो खाली होती है और एक बोन आके उसमें अटैच होकर जुड़ जाए, उसको क्या कहते हैं? सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट परमिट मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन ऑल डायरेक्शन. ये हमें कहती है कि आप मूवमेंट करो या चलने फिरने में हेल्प करती है. द जॉइंट बिटवीन द शोल्डर एंड द अपर आर्म एंड बिटवीन थाई एंड हिप आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. यानी कि अपर आर्म हाथ के ऊपर और थाई के ऊपर ये जो होता है बॉल जॉइंट होता है. पाइवेट जॉइंट्स. द बॉल ऑन अ स्टिक टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड पाइवेटल जॉइंट. जो स्टिक पे छोटी सी आपको बॉल लगी हुई दिखी होगी वो पाइवेटल जॉइंट होती है. अ पाइवेटल जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन मैनी प्लेन्स, अप एंड डाउन, साइड टू साइड एक्सेट्रा. ये हेल्प करता है हमें मूव करने में, ऊपर नीचे या साइड में. जॉइंट टू स्कल टू द फर्स्ट टू वर्टिब्रेट ऑफ द बैकबोन इज अ पाइवेट जॉइंट. स्कल के नीचे और जो बैकबोन से आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करता है वो पाइवेट जॉइंट होता है. हिंज जॉइंट्स. द जॉइंट विच अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन and only up to 180 degree is called a hinge joint. The knee joint is a hinge joint.
यानी जो हमारे घुटने होते हैं पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं? नहीं ना, वो एक पार्ट तक ही जाते हैं, यानी एक लेवल तक जाते हैं जो सिर्फ 180 डिग्री तक होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, द जॉइंट विच अलाउ ओनली अ लिमिटेड मूवमेंट ड्यू टू स्लाइडिंग नेचर ऑफ cartilages is called gliding joint. Movable joint of the backbone are gliding joints. यानी कि हमारी बैकबोन पे होते हैं ये, जो हमें हेल्प करते हैं बैकबोन को मूव करने में। एक्टिविटी 3, ओपन योर माउथ वाइड. व्हाट डू यू नोटिस? यू आर एबल टू ओपन योर माउथ बाय मूविंग योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम द हेड. ट्राइंग मूविंग योर अपर जॉ. अपना माउथ खोलो और देखो क्या आपका अपर जॉ ज़्यादा खुल रहा है या लोअर जॉ? You will not be able to move it. This is because the upper jaw and the head are joined together with the fixed joint. The lower jaw is movable. Upper jaw इतना मूव नहीं होएगा जितना lower jaw होएगा, क्योंकि upper jaw हमारा किससे connected होता है? Skull से. The human skeleton. Have you ever wondered what gives different shape to different parts of our body? हमारी बॉडी में इतनी सारी shapes क्यों हैं different parts की? The framework of bones in the human body called skeleton, which gives the shape to our body. Skeleton ही हमें shape देता है. We can have an idea about the shape and the number of bones in the different parts of our body with the help of X-ray photographs. और हमें पता कैसे चलेगा हमारे body parts different है? X-ray से. X-ray में सारा bony structure हमारे पास आ जाता है, जिससे हम bones भी count कर सकते हैं. Fact box. There is also a saddle joint in your body. एक को joint होता है हमारी body में. It is an imperfect ball and socket joint in which one bone is movable on the other fixed bone in many direction. इसमें सिर्फ एक ही bone move होती है, दूसरी fix रहती है. Examples: thumb joint, which is the joint between fit metacarpal and carpal. Part of the human skeleton. The human skeleton consists of 4 basic parts. The skull, the backbone, the ribs and the limbs. यानी ह्यूमन स्केलेटन में ये 4 पार्ट सबसे मेन होते हैं. द स्कल यानी खोपड़ी, इसके बारे में पढ़ते हैं. इट इज़ द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड. इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स, मोस्ट ऑफ विच आर फ्यूज टुगेदर. हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं. आउट ऑफ दीज 8 बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स और कैरिनियम विच इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स आर बोन. यानी कि इसमें 8 जो बोन्स होती हैं वो हमारे फ्रेमवर्क पूरे ढांचे को कवर करती हैं. 14 बोन्स फ्रॉम द शेप ऑफ योर फेस. और 14 जो बोन्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? हमारे फेस के पास. द ओनली मूवेबल बोन इज द लोअर जॉ, ऑल्सो कॉल्ड मैंडिबल, विच इज यूज फॉर टॉकिंग, ईटिंग, यॉर्निंग एक्सेट्रा. जो मूवेबल बोन होती है वो कौन सी होती है? हमारी अपर जॉ की, यही मूव करती है पूरे इसमें से. द बैकबोन और द स्पाइन. द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. हमारी बैकबोन 33 स्मॉल बोन से बनी हुई है. द वर्टिब्रे आर ज्वाइंड टुगेदर बाय जॉइंट्स विच अलाउ ओनली वेरी स्लाइट मूवमेंट. दिस इज वाई वी आर एबल टू बेंड. If it was made up of one long bone, we would not be able to bend our body. ये जो छोटी छोटी बोन्स मिलके एक ढांचा बनाती है पूरा बैकबोन का, वो हेल्प करती है हमें मूव करने में, बेंड करने में. और अगर सिर्फ एक ही बोन होती है हमारी बैकबोन में तो हम हिल डुल भी नहीं सकते थे. द रिब्स. टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम. नाउ फेल द बोन्स ऑन योर चेस्ट. कैन यू काउंट द चेस्ट बोन्स? रिब्स. अब आप एक लंबी सांस लो और फिर फील करो चेस्ट के वहाँ पे आप बोन्स काउंट कर पा रहे हो. दे आर फ्लैट कर्व बोन्स. दे जॉइन द बैकबोन एंड द चेस्ट बोन टुगेदर टू फॉर्म अ केज कॉल्ड द रिब केज. ये जॉइन किससे होती है? बैकबोन से, जो एक फॉर्म करती है जंगले के जैसे, एक केज बना देती है आसपास. द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स. ये हमारे हार्ट को बचाती है और लंग्स को भी. देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स. The last 2 pair are not attached to the breastbone and are called floating ribs. जो लास्ट की 2 बोन्स होती हैं वो अटैच नहीं होती इससे, उसको कहते हैं floating bones. The limbs. We have 2 pair of limbs, hind limbs and forelimbs. The thigh bone called the femur is attached to the space bone through the hip joint.
द एंकल एंड द फीट ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ बोन्स. हमारी एंकल, एड़ी में और फीट में भी बहुत सारी बोन्स होती हैं. और जो हमारी थाई होती है वो किससे ज्वाइंट होती है? हिप बोन से. द अपर आर्म हैज़ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड द हमर्स. अपर आर्म में सिर्फ एक ही हड्डी होती है, बड़ी सी. द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स. लोअर आर्म में 2 होती हैं. द रिस्ट एंड द हैंड ऑल्सो हैव सेवरल बोन्स. रिस्ट में और हाथ में भी काफ़ी सारी हड्डियाँ होती हैं. गर्डल. गर्डल्स आर अटैच्ड टू द एक्सल स्केलेटल सिस्टम. There are 2 pair of girdles in the human skeletal system, pelvic girdle and pectoral girdle. यानी कि हमारे अंदर 2 टाइप के girdles होते हैं, pectoral and pelvic. pelvic होता है नीचे होता है हमारे. pelvic girdle, the girdle into which the bone of leg are fitted is called pelvic girdle. इसमें सारी पैर की बोन फिक्स्ड होती हैं, यही वर्क करती हैं. It consists of 2 coaxial bones. In a child, each coaxial bone is made of 3 bones. यानी कि बच्चों में ये 3 बोन से बनी होती है, इलियम, ischium and pubis. While in an adult, these bones fuse to form a single bone. यानी कि एक ही सिंगल बोन बनाती है हम अडल्ट में, लेकिन बच्चों में ये 3 प्रकार की हो जाती हैं, यानी 3 बोन से बनती है. Functions of the pelvic girdle. अब इसका काम क्या है? It support the weight of the body. सबसे मेन काम है इसका हमारी बॉडी वेट को हैंडल करना. इट प्रोटेक्ट द सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारे लोअर बॉडी पार्ट में भी तो ऑर्गन्स होते हैं, उसको बचाना भी तो ज़रूरी है. इसका वो भी काम है, ये एक ढांचा बन के उसे बचाती है. द फेमर मेक्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट विद द पेल्विक ग्रिडल, दस अलाउइंग फ्री मूवमेंट ऑफ लेग्स. और हेल्प करती है हमें लेग्स को ईजिली मूव करने में. पेक्टोरल ग्रिडल. The girdle that support the bones of the arm is called pectoral girdle. ये हमारे आर्म्स को हेल्प करता है उसको मूव करने में. It connect the arm to the axial skeleton. It consists of 3 parts: scapula, coracoid and acromion. Functions of the pectoral girdle. It allow free movement of arms. ये हेल्प करता है हमारे को आर्म्स को easily मूव करने में. It protect and support the internal organ in the upper part of the body. हमारे upper part में जो भी organs होते हैं उसको बचाता है. It provides surface for attachment of muscles. और space भी provide करता है ताकि muscles आपस में एक दूसरे से attach हो सके. Fact box. The shell of the snail is made of calcium carbonate. जो snail का shell होता है वो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. एक्टिविटी 4. टाई अ स्प्लिंट और स्केल लेंथ वाइज टू योर आर्म. मेक श्योर दैट द एल्बो इज इन द सेंटर. नाउ कैन यू बेंड योर एल्बो? आप एक काम करो, स्केल लो और अपने हाथ पे बीचों बीच बांध लो और फिर देखो आपकी एल्बो बेंड हो पा रही है. टाई द स्प्लिंट और स्केल टू वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी वन आफ्टर द अदर एंड ट्राई टू मूव देम. Are you able to move your body part when tied to a splint or a scale? Why? ऐसे ही अपने बॉडी पार्ट्स को बांधो स्केल से या फिर किसी और चीज़ से और देखो मूवमेंट हो पा रही है. नहीं हो पा रही तो ऐसा क्यों हो रहा है? मूवमेंट इन मसल. अब मसल में कैसे मूवमेंट होती है? We have learnt about bones and joints. What make the bones move? Just like the skeletal system, our body has another system called the muscular system, which consists of muscles which are joined to the bones by tendons. हमारी बॉडी हमें पता है कि बोन से बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मसल्स भी हैं जो हेल्प करती है हमें मूव करने में. उसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम, जो किससे अटैच रहती है? टेंडन्स से. यानी कि हड्डियाँ और मसल किससे अटैच होती हैं? टेंडन्स. The muscles cover the entire skeleton and cause movement at joints by contracting and expanding. यानी कि मसल ज्वाइन करती है स्केलेटन को या तो एक्सपेंड होके, बढ़ के या कम होके. मसल्स वर्क इन पेयर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ अ बोन. मसल्स जो है पेयर्स में काम करती है. When one of the muscle contract, the bone is pulled in its direction and the other muscle relax. यानी कि एक मसल थक जाती है तो दूसरी मसल काम करती है. नेक्स्ट द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द बोन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन.
while the first muscle relax. और जिस मसल ने पहले रिलैक्स कर दिया फिर वो दूसरी मसल को देती है टाइम कि आप रिलैक्स कर लो. एक्टिविटी 5. प्लेस योर लेफ्ट पाम ऑन योर राइट अपर आर्म. अपना लेफ्ट पाम कहाँ पे रखोगे? राइट वाले आर्म के अपर वाले आर्म पे. मेक अ फर्स्ट विद योर राइट पाम. फाइंड योर राइट आर्म टू ब्रिंग योर फिस्ट क्लोज टू योर राइट शोल्डर. और राइट हैंड पे आप मुट्ठी बनाओगे और फिर अपना क्लोजर लाओगे उसको शोल्डर के. Did you feel the slight bulging of the muscle under your left hand? This is due to the contraction of muscle called bicep on contraction. The muscles became shorter, stiffer and thicker. जहाँ पे आप हाथ रखोगे वहाँ पे आपको फील होएगा कि मसल की थोड़ी थोड़ी बल्जीनेस हो रही है और स्टिफनेस हो रही है. इससे पता चलता है कि वो कंट्रैक्शन में है. Meanwhile, triceps are relaxed. Next, bring your right arm back to the original position. Did you feel the expansion of the bicep? जैसे आप हाथ एकदम खुला छोड़ोगे वो एकदम रिलैक्स फील करेगी मसल. Some of our body movements are controlled by our will. They are called voluntary movements. For example, walking, writing, etc. काफ़ी बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं या मूवमेंट्स ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. हम बोलते हैं तो चलते हैं, नहीं बोलते तो नहीं चलते. Movements of some muscle cannot be controlled by our will. लेकिन हम मसल की मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते. These movements are called involuntary movements and the muscle controlling them are called involuntary muscles. For example, movement of eyelid, heartbeat, etc. यानी कि हम आंखों का झपकना कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं. हार्टबीट को स्टॉप कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. टेस्टिंग टाइम. Observe the following movement of your body and write whether they are voluntary or involuntary. ये सारी चीज़ आप खुद से करेंगे. Movement in other animals. Earthworm यानी कि केंचुआ. An earthworm is an invertebrate. The body of the earthworm is made of many segments joined end to end. The earthworm moves due to repeated expansion and contraction of its muscle. अर्थवर्म चलता कैसे? उसके पैर तो होते ही नहीं, वो रेंग के चलता है. पहले वो स्क्वीज होता है फिर आगे की ओर बढ़ता है, फिर स्क्वीज होता है फिर आगे की ओर बढ़ता है. द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी कीपिंग इट्स रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड. यानी कि जो अपना वो पहला पार्ट है बॉडी का आगे वाला उसको एक्सपेंड करता है. नेक्स्ट इट फिक्स द फ्रंट पोर्शन एंड रिलीज द रियर पोर्शन. और फिर अपना दूसरा पोर्शन फिक्स करता है, फिर उसके बाद दूसरे पोर्शन को जिसको स्क्वीज करता है उसको छोड़ता है. दिस शॉर्टन्स द बॉडी पुलिंग द रियर पोर्शन फॉरवर्ड. ऐसे वो चलता है आगे की ओर. द अर्थवर्म कैरी आउट रिपीटेड मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टू मूव फॉरवर्ड. ऐसी वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल से यूज करके उसका आगे बढ़ता है. इट मूव्स फॉरवर्ड ईच टाइम बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. और छोटे छोटे कदम ही चल पाता है इस प्रोसेस से वो. A number of tiny hair like bristle are present on the lower surface of its body which provide good grip on the ground. इसके नीचे वाले पार्ट में बाल होते हैं जो हेल्प करते हैं इसको मूव करने के लिए. These bristle are connected to the muscle. ये सब मसल से कनेक्ट होते हैं. Its body secrete a slimy substance which help in its movement. इसकी बॉडी बहुत चिपचिपी होती है, ये भी हेल्प करती है इसको मूव करने में. Snail. Like an earthworm, a snail too has a liquid skeleton. Snails have a shell which they can duck inside to protect themselves from heat and enemies. इनके पास शेल होता है और इस शेल में कब कब अंदर जाते हैं? जब इन्हें अपने दुश्मनों से बचना हो या फिर हीट से बचना हो. They also have a pair of tentacles that bear eyes at the tip. Snails move using a muscular organ called a foot. इनके पास पैर भी होते हैं और इनकी आइज कैसी होती है? एकदम डॉट शेप की. The foot produce a slimy substance called mucus. जो इसका फुट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्लाइमी यानी चिपचिपा सब्सटेंस जिसको कहते हैं म्यूकस. The snail actually crawls on a layer of mucus. The mucus reduces the friction between the ground or any other surface and the foot by offering a smoother surface to crawl on. जो म्यूकस होता है, जो चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, वो हेल्प करता है इसको चलने में, क्योंकि जो सरफेस होता है वो चिपचिपा हो जाता है और फिर इसको ग्रिप बनाने में हेल्प मिलती है.
The muscular foot produces a series of wave-like movements that push the snail's body forward. A trail of mucus it left behind when a snail crawls. यानी कि जो चिपचिपा सब्सटेंस होता है वो पीछे की ओर छोड़ता जाता है. Sticky mucus also enable the snail to crawl on the variety of surfaces. और यही चीज़ इसकी हेल्प करती है कहीं भी चलने में. Cockroach. A cockroach's body is covered with a hard outer skeleton. It has no bones. Cockroach के अंदर bones ही नहीं होती. There are 2 pair of wings attached to the breast. इसके अंदर पंख भी होते हैं. The breast muscle help to move the wing when the cockroach flies. जो उसकी breast muscle होती है यानी chest पे, वो help करती है उसको उड़ने के लिए. The leg muscle move the leg for walking and climbing a cockroach. Legs help करते हैं इसको चलने में या फिर ऊपर चढ़ने में. Birds. Most birds are capable of flying but can also walk, run on the ground. Birds उड़ भी सकती हैं, लैंड पे चल भी सकती हैं. Some birds like duck can swim in water. कोई तो तैर भी सकती हैं. The bones of the bird are hollow and very light. जो bones होती है birds की वो खोखली होती हैं. The 2 hind limbs are used for walking and perching. The forelimb of the birds are modified as wings which are used for flying. इनके पास पंख भी होते हैं जो हेल्प करते हैं इनकी उड़ने में. They have strong shoulder bones. इनकी जो shoulder bones होती हैं वो बहुत strong होती हैं. The whole body including wings is covered with feather. इनकी body पूरी feather से ढकी हुई होती है. Strong muscle in their breastbone help bird to flap their wing and fly. जो उनकी मसल बोन्स होती हैं ब्रेस्ट के पास वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो हेल्प करती है पंख फैलाने में और पंख को बंद करने में. द बर्ड हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि ईजीली हवा में आराम से उड़ सकें. फिश आर वर्टिब्रेट्स. All vertebrates have an internal skeleton made up of bones, a tough, elastic substance called cartilage or both. फिश किससे बनी हुई होती है? वर्टिब्रेट से. इसके अंदर भी हड्डियाँ होती हैं थोड़ी थोड़ी. Most fish have a streamline by the head and the tail are narrow. The middle portion of the body is broader. और फिश की शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन, ताकि हेल्प कर सके इनको पानी में आराम से तैरने में. This kind of shape offer least resistance to the flow of water and makes it easier for them to swim through water. Aeroplane, ship, boat also have streamlined shape to reduce resistance to the flow of air and water. जिनकी शेप स्ट्रीमलाइन होती है वो किस चीज़ में हेल्प होती है उनकी? या तो हवा में अच्छे से फ्लाई करने में या पानी में तैरने से. Fish have fins and a flexible backbone that help them to swim. यानी फिश के पास क्या होते हैं? उसके फिन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको इधर से उधर तैरने में. Most fish have a special structure called swim bladder that can be filled with air or emptied to help them move up and down in water. उनके पास एक swim bladder भी होता है जो भर सकते हैं हम किससे? हवा से. वो हेल्प करता है उनकी इधर से उधर डायरेक्शन चेंज करने में और वो कभी भी उसको खाली कर सकती हैं. फैक्ट बॉक्स. Fish like shark and ray fish have no bones. इनके पास कोई भी हड्डियाँ नहीं होती. Their skeleton is entirely made up of cartilage. इनका पूरा skeleton cartilage से भरा हुआ होता है. Snakes do not have limbs, legs, arms or wings. Snake के पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती. The snake has a long backbone which is flexible. इसके पास बहुत बड़ी backbone होती है जो बहुत flexible होती है. They have many thin muscles connected to the ribs, backbone and skin. The snake can curve its body into many loops. Snake अपनी body इधर से उधर कहीं भी fold कर सकता है. Each loop pushes against the ground to make the body move forward. और जो उसके loops बने हुए होते हैं वो एक दूसरे को push करते हैं ताकि snake easily रेंग सके ground पे. The body thus moves in a wavy manner because of the loops. The snake can move forward very fast since its long body makes many loops. Snake जो है वो बहुत फास्ट चलता है. क्यों चलता है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको तेज़ी से दौड़ाने में. फैक्ट बॉक्स.
Divers wear fin-like flippers on their feet to help them to move in water. डाइवर्स अपने पैरों पे क्या पहनते हैं? फ्लिपर्स, ताकि हेल्प हो उन्हें अच्छे से तैरने में और इजीली तैरने में. टेस्टिंग टाइम. एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन. ये जो भी चीज़ें दे रखी हैं आपको इनमें से सही चीज़ को सर्कल करना है खुद से. कीवर्ड्स. बोन. Formed from a tissue which forms individual structure with the body. बोन क्या होती है? वो एक ढांचा क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अराउंड ताकि ऑर्गन्स बचे रहें. वर्टिब्रेट्स. लिविंग बीइंग विद बैकबोन्स. वर्टिब्रेट्स कौन सी होती है? जिनके पास सिर्फ बैकबोन होती है. जॉइंट्स. प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. जहाँ पे दो बोन्स का मिलन होता है. टेंडन्स. स्ट्रॉन्ग फाइबर्स विच अटैच मसल टू द बोन्स. फाइबर जो मसल से अटैच रहते हैं. पिवटल जॉइंट. द जॉइंट वेयर आर नेक ज्वाइन द हेड. जहाँ पे हमारा नेक और हेड आपस में ज्वाइन होते हैं. क्विक राउंड अप. द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बोन से और कार्टिलेज से. स्केलेटन गिव्स शेप टू द बॉडी, प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट. स्केलेटन क्या हेल्प करता है? हमारी ऑर्गन्स को बचाए रखने में. द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स. हमारी जो बॉडी है कितने पार्ट से बनी हुई है? 4 पार्ट से. स्कल, बैकबोन, रिब एंड लिम्स. द प्लेस वेयर 2 बोन मीट इज कॉल्ड द जॉइंट. जहाँ पे 2 बोन आपस में मिलती हैं उसको जॉइंट कहते हैं. मेन जॉइंट इन द बॉडी आर बॉल एंड सॉकेट. जॉइंट यानी शोल्डर, हिंज जॉइंट नी, पाइवट जॉइंट नेक and the gliding joint ankle. The bones move due to alternate contraction and relaxation of 2 sets of muscles. बोन्स कैसे मूव कर सकती हैं? मसल के थ्रू, यानी कि 2 मसल जो होती हैं आपस में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करती हैं. डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज. एनिमल बहुत डिफरेंट वेज में मूव करते हैं, सारे एक जैसे ही नहीं मूव कर सकते. Earthworms move by repeated expansion and contraction of its body muscle. अर्थवॉर्म कैसे चलता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से, यानी कि अपनी बॉडी को स्क्वीज करता है फिर आगे की ओर छोड़ता है, ऐसे ही वो फॉरवर्ड मूव करता है. टाइनी ब्रिसल्स प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड. उसकी बॉडी के नीचे छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको आगे की ओर मूव करने के लिए. कॉकरोचेस कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई. कॉकरोच उड़ भी सकते हैं, दीवार पे चढ़ भी सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं. द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन. इट हैज़ 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स ऑल कनेक्टेड टू द मसल ऑफ द ब्रेस्ट बोन. सारे जो पेयर ऑफ विंग्स हैं या फिर पेयर ऑफ लेग्स हैं सब किससे कनेक्ट होते हैं? ब्रेस्ट बोन से. फिश मूव बाय मूविंग इट्स टेल फिन इन अ जिगजैग मैनर. फिश आगे की ओर कैसे मूव करती है? zigzag मूवमेंट करके, उसके फिन्स के थ्रू. फिश हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम टू कट थ्रू वाटर एफिशिएंटली. यानी कि फिश के पास उसकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो हेल्प करती है पानी को काटने में, ऐसी वो आगे की ओर मूव करती है. बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट. बर्ड्स का वेट बहुत लाइट होता है क्योंकि उनकी बोन्स खोखली होती हैं, वो हेल्प करती हैं उसको उड़ने में. Snake slither on the ground. It curves its body into many loops sideways. A large number of bones and muscles help to push the body forward. Snake कैसे वॉक करता है? रेंग के, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उसको आगे मूव करने में. आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसकी एक्सरसाइज और रिवीजन आप खुद से करें.